नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पहुंच चुके हैं महमूदाबाद प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। एक किसान के बेटे ने आज जो कर दिखाया है, सारी फैसिलिटी मिलती हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप बहुत ही सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, एक किसान का बेटा जो रात दिन किसान अपनी खेती में लगा रहता है और खून पसीने बहा करके अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो है किसान के बेटे हैं और जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, वो भी है यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, और उनके पिताजी भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि पढ़ाई में क्या कुछ भूमिका रही है और पेटेंट अधिकारी बनने के लिए कितना कुछ जो है करना पड़ा है संघर्ष। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाई। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। किस गांव में रहते हैं आप? शेषपुर बिलौली बाजार। जो पढ़ाई का आपका संघर्ष जीवन रहा, कैसे आपने पढ़ाई की, जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि आपके जो पिताजी हैं वो किसानी करते हैं, पढ़ाई का जो आपका जरिया था शुरुआत से और लास्ट तक जो मुकाम हासिल किया है, कैसा रहा आपका संघर्ष? संघर्ष तो नहीं था, मतलब ज़्यादा वो, क्योंकि हमें अच्छे हमेशा टीचर मिले, वो हमेशा सहयोग करते रहे एक परिवार के रूप में, और हमें अच्छा मार्गदर्शन देते रहे। फिर हमने हाई स्कूल तक की गांव के क्षेत्र में पढ़ाई की, फिर यहाँ प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आए। फिर यहाँ प्रबंधक सर की वजह से के अच्छे मार्गदर्शन और शिक्षक के अच्छे पढ़ाई की वजह से और बाबूजी के पूरे आर्थिक सहयोग की वजह से हमने इंजीनियरिंग कोचिंग की, फिर इंजीनियरिंग की, बीटेक किया, फिर उसके बाद गेट किया, फिर पेटेंट की वैकेंसी निकली थी तो उसमें मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू दिया और फिर फाइनली पेटेंट अधिकारी कौन सा रैंक है? 156 है, ब्रांच वाइज 15 है। अच्छा, इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, जो सपना आपने देखा था वो सपना साकार हो गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पढ़ाई के क्षेत्र में जो बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, कहते हैं हमें इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, हमारे माँ बाप इतना पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, वो पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे विद्यालय की एक बहुत अच्छी लाइन है कि शिक्षा व सोने की चाबी है जो किस्मत के द्वार खोल देती है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं या फिर किसी अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, जो भी अच्छे कार्य करना चाहते हैं, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। तो आप पढ़ते रहिए और मतलब अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आते रहेंगे। शुरुआत से आपने यहाँ पे प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आपने शुरुआत की और यहाँ जो है इंटर तक आप पढ़े। यहाँ पे आज आपका सम्मान हो रहा है, यहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है सम्मान कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हमारे जो शिक्षक हैं बहुत खुश हैं आज, क्योंकि उनके अथक प्रयास और मार्गदर्शन की वजह से ही आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब स्कूल से कोई बच्चा निकल करके जब बड़े कॉलेज में जाता है और फिर उसके बाद जब वो कोई मुकाम हासिल करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? पेरेंट्स को तो होती है, लेकिन जहाँ पे वो बच्चा पढ़ाई करता है सबसे ज़्यादा खुशी वहाँ के जो है टीचर हैं उनको होती है। इनके पिताजी है, क्या नाम है आपका? पप्पू। कैसा लग रहा है आज आपको? ठीक लग रहा। खुशी हो रही है कि नहीं? अरे खुशी हो रही। बेटा अधिकारी बन गया अब। अरे तो ठीक है। किसानी करके आपने जो पढ़ाया बेटे को, तो आज बेटे ने कर दिखाया। आपकी मेहनत को जो है सलाम है। हाँ, मेहनत केस है, मगर हमारी मेहनत जो है तो हम कुछ नहीं कह पाए। प्रबंधक जी जो आज तक हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक कोई फीस अभी नहीं पढ़ रही। जितने फीस भी नहीं पढ़ रही थी? नहीं, कभी नहीं। यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने सारी जो है पढ़ाई का जो पूरा खर्च दिया? पूरा खर्च शुरू से। हमारे गांव में लड़की हमारी 2 पढ़ी हैं, वो भी प्रबंधक जी आज भी फीस नहीं लिया। अच्छा, गांव से है या कस्बे से? कहीं मतलब गांव में अपना? गांव में है, प्रबंधक जी के ही गांव में है। तो मतलब जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो इनके पिताजी हैं उनका तो सहयोग रहता है, लेकिन जो जानकारी जो बता पा रहे हैं कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं सबसे बड़ा सहयोग तो उनका है। सर, आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। आज इस बच्चे की जो मुकाम, जो आज इन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपका कितना सहयोग रहा बच्चों के प्रति? ये अपना पेटेंट ऑफिसर के पद पे नियुक्ति हुई है, मैं बड़ी खुशी हुई है और हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना सहयोग कर पाए पढ़ाई में, जो भी इन्होंने जब भी हमसे जो मांगा हमने उस टाइम पे उनका सहयोग किया। और आज खुशी हो रही है?
बहुत कुछ। ढेर सारी खुशी हो रही है क्योंकि ये खुशी का माहौल ही है, खुशी का मौका ही है। और प्रबंधक जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इतनी सारी जो लोगों जो बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं और पढ़ाई में उनका मन तो लगता है लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे मुकाम हासिल कर पाएँ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई इस पूरे विद्यालय के सभी टीचरों को और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपने पूरा खर्च जो है पढ़ाई में किया है और आज जो अधिकारी के रूप में आपका छात्र आज मुकाम हासिल कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मुझे आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है। मैं आपको भी सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, आप इस मौके पे आई। हमारा हमेशा से ध्येय रहा है कि गरीब छात्रों को आगे बढ़ाओ और मैं कहाँ तक आपको नाम गिनाऊँ, एक ही बच्चा नहीं है, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो आगे निकले। ये भी एक लड़का जो था आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था इतना, तो हमने मुन्ना बाबू से अनुरोध किया कि हमारा एक बच्चा है, अगर आप पढ़ा दें और आप सक्षम हैं, क्योंकि इनका एक था कि इनका एक लड़का तब डॉक्टर था, अब असिस्टेंट सीमो भी है, दूसरा इंजीनियर है, बड़े किसान हैं और कुल मिला के अपने ज़िले के 2-3 किसानों में इनकी गणना होती है। खुद आप एमएससी हैं, क्वालिफाइड हैं, आपके एक भाई डॉक्टर भी हैं, एक इंजीनियर हैं, एक टीचर थे, पढ़ा लिखा इनका परिवार है, कई लोग इनके घर में एमडी वगैरह भी हैं, तो इनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि भी है। तो इनका कहना था कि समाज सेवा में शिक्षा में जितनी मदद की जाए उससे अच्छा कुछ नहीं। एक बच्चा अगर ये पढ़ गया है, मेरा कहना है, तो ये दसियों बच्चों को आगे प्रेरणा भी देगा और निकालेगा भी। इनका जो इनके चचा हैं, इनके पिताजी के बड़े भाई हमारे यहाँ 4th क्लास एम्प्लॉई है सन 81 से और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और उनकी वजह से इनके घर में अब 6 लोग सरकारी सर्विस में हो गए। लगातार जानकारी मिल रही थी कि इस विद्यालय में काफ़ी बच्चों को आपने पढ़ाया है और निःशुल्क पढ़ाया है, बिना जो है फीस लिए हुए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, क्या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके लिए अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? मेरा कहना वो आएँ और मेरे यहाँ निःशुल्क पढ़ें। मैं सुपर 30 नाम से क्लास चलाता हूँ जिसमें आएँ और निःशुल्क पढ़ें और उसमें मैं अधिकारी बनने की लगभग गारंटी लेता हूँ। कोई 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% छात्र अधिकारी बनेंगे। इस साल भी जैसे अभी बोर्ड परीक्षा में हमारे जो 14 लड़के यूपी टॉप 10 में आए हैं उसमें 12 वही गरीब छात्र हैं जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि निःशुल्क में। और इसके लिए मैं मुन्ना भाई, अरुण कुमार मुन्ना जी इनको कहते हैं, इनको मैं इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूसरे के बच्चे के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है और ये लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। मैं अभी एक कार्यक्रम महमूदाबाद में करूंगा बहुत जल्दी और जिसमें मैं बड़े बड़े लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर मेरा अनुरोध सुन करके 100 बड़े लोगों में एक ने एक बच्चे को पढ़ा दिया तो समझिए वो 50 सैकड़ों लोगों का काम उसने कर दिया। बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं और लोग आजकल एक गरीब को एक बिस्किट पकड़ा देते हैं तो सोशल मीडिया पर फोटो सबसे पहले अपलोड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे सराहनीय कार्य होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसे होते हैं कि मदद करने वाला जो दूसरों को दिखाता है। मैं इसके बारे में जो आप कह रहे हैं मैं बता दूं, मैं प्रतिवर्ष बहुत लड़कों को जूते, मोजे, ड्रेस ये मेरे यहाँ निःशुल्क दी जाती है, मैं दे देता हूँ। जो गरीब लड़का बुलाया जाता है अगर वो 3 दिन 4 दिन ड्रेस पहन के नहीं आया गरीबी के कारण तो हम लोग ड्रेस देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया दूर की बात है, क्लास के लड़के भी नहीं जानते हैं, चुपके से बुला करके यहाँ पर लिफाफे में उसको कपड़े दे दिए जाते हैं ताकि उसका उपहास, क्योंकि ये हमारा समाज ऐसा है जो उपहास बहुत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये सराहनीय कार्य जो आपके मन में विचार आया वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है कि ऐसे सराहनीय कार्य करें हम? ये जब हम छोटे थे तो हम अपने गांव में, हम लोग कभी गरीब नहीं रहे, संपन्न हमारा परिवार था, लेकिन हमने गांव में गरीबी बहुत निकट से देखी थी। गरीबों को हमने सताते देखा था कि मामूली से आदमी बड़ा होता था, वो छोटे व्यक्ति को बहुत सताता था उस समय, आज से 40 साल पहले वो हमने देखा था। तब हमारे मन में भावना आई थी अगर कभी मौका मिला
तो इस महमूदाबाद क्षेत्र से मैं गरीबी दूर करूंगा। और इसके लिए जैसे मैंने स्कूल खोला, अब तो लोग फीस माफ़ कर रहे हैं एडवर्टाइज के लिए, फीस माफ़ कर रहे हैं एडमिशन हो जाए इसके लिए। मैंने सन 81 से फीस माफ़ी गरीबी कि गरीबों की मदद शुरू की जब मैं अकेला था। मैं करता तो लड़का पढ़ने आता और फीस न माफ़ करता तब भी लड़का पढ़ने आता, लेकिन तब भी मैंने वही काम किया जो मैं आज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैम बैठी हैं, मैम से भी बात कर लेते हैं क्योंकि मैम की भी बहुत ही अहम भूमिका रही होगी। मैम नाम क्या है आपका? शशि सिंह। मैम आज पहले तो बताइए कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पूर्व छात्र यहाँ से पढ़ करके और आज इस मुकाम पे है, तो जाहिर सी बात है कि खुशी का माहौल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके भविष्य के लिए मैम? उसका भविष्य उज्जवल रहे और आज जिस पद पर वो पहुँचा है तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी हैं। एक पेटेंट अधिकारी के रूप में वो गया है और मैं चाहती हूँ जिस पद पे वो गया है उस पद की वो गरिमा को बनाए रखे और लोगों का ध्यान रखे और भविष्य के बारे में ज़रूर सोच बनाए रखे कि हम ऐसा कार्य करेंगे जो हमेशा समाज के हित में हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और लगातार सराहनीय कार्य जो आज तक ऐसे सराहनीय कार्य हुए हैं, लेकिन शायद आज किसी को नहीं पता है क्योंकि किसी की मदद करके अगर हम जाहिर कर दें तो वो मदद नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ का जो सराहनीय कार्य है उसका हम पिटारा खोलने लगे तो शायद ही जो है समय कम पड़ जाएगा। तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाते रहते हैं वो ज़मीनी हकीकत जो शायद ही कोई